देखो, यूपीएसआई का फॉर्म भरने के लिए तुम्हारे को सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर रजिस्टर करना होगा। ओटीआर कैसे रजिस्टर करना है, इसके लिए तुम्हें एक वीडियो मिल गई इसके लिए तुमको मेरे चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगी, पर फिर भी मैं तुमको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अगर ज़्यादा आपको डाउट हो तो आप वहाँ पे जाके डिटेल में समझ सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हें आ जाना ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे आ जाओगे तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। इसके लिए तुम्हें आपको अपना ईमेल डालना है। ईमेल डालने के बाद उसमें से एक ओटीपी जनरेट होगी, उस ओटीपी को तुमको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद जो तुम्हारे पास मोबाइल नंबर उसको डालना है और उसकी जो मोबाइल नंबर से जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। उसकी ओटीपी जनरेट करके यहाँ पे प्रोसीड एंड वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद सत्यापन यानी वेरिफिकेशन के एक ऑप्शन मिलेगा। वेरिफिकेशन में तुम जाओगे तो यहाँ पे तुमको पूछेगा कि तुमको वेरिफिकेशन किससे करना है, डायरेक्ट आधार से करना है, डिजी लॉकर से करना है या किसी और तरीके से करना है। तो यहाँ पे हम आधार सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद उस आधार नंबर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को तुमको यहाँ पे डाल के वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो डिटेल तुम्हारी 10th की मार्कशीट में और जो आधार कार्ड में, इन दोनों को मैच कराना है। यानी आप एक तरफ आपकी आधार की डिटेल और 10th की डिटेल आपको फिल करनी है। आधार की डिटेल ऑटोमेटिक सेव्ड रहेगी और आपको जो 10th की डिटेल है वो तुमको यहाँ पे फिल करना होगा। ये आपको सेम टू सेम फिल करनी होगी, तभी आपका फॉर्म आगे मैच होकर आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और पिताजी का नाम ये आपको यहाँ पे फिल करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अपना पासवर्ड आपको यहाँ पे जनरेट करना है, एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपको बनाने के बाद आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसा क्लिक कर दोगे तो जो तुम्हारी डिटेल है, ये जो तुमने डिटेल फिल की है, उसके एक बार वेरीफाई प्रीव्यू करके आपको दिखाएगा। दिखाने के बाद आप यहाँ पे उसका वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर दोगे अब आपका अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा। अब तुम्हें सीधे जाना, लॉगिन करना है। अब मेन वीडियो शुरू होती है यहाँ से। ये तो फर्स्ट पार्ट था, वो था ओटीआर। उसकी डिटेल वीडियो तुम्हें इस लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर तुमको यहाँ पे सरसरी तौर पर समझ में आ गया हो मोटा मोटा, तो आप यहाँ से भी काम चला सकते हो। उसके बाद आप मेन आता कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो अकाउंट पे तुम्हें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए देखो यहाँ पे 2 से 3 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम यहाँ पे लॉगिन विथ अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे हमको पूछा जाएगा आपका मोबाइल नंबर या ईमेल, तो वो तुमको यहाँ पे फिल कर देना। रजिस्ट्रेशन करते समय जो तुमने डाला है, उसके बाद पासवर्ड जो तुमने अभी बनाया है वो तुमको यहाँ पे फिल कर देना और लॉगिन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद से तुम्हारा अकाउंट यहाँ पे खुल जाएगा और ओटीपी के लिए मांगेगा। तो ओटीपी के लिए तुम चाहे फ़ोन सेलेक्ट कर सकते हो या मेल सेलेक्ट कर सकते हो। फ़ोन जनरली सेलेक्ट कर दो, तुरंत आ जाती है। जैसे सेलेक्ट करोगे उसके बाद जो ओटीपी है वो तुमको यहाँ फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर देना। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद से अब आपका फॉर्म खुल जाएगा। नीचे आपसे पूछेगा कि क्या आप कभी इस पेपर के लिए पुलिस विभाग ने पुलिस विभाग की तरफ से आप कभी बैन हुए हो। तो अगर आप बैन नहीं हुए तो यहाँ तुमको टिक करना है और नीचे आगे बढ़ जाना है। जैसे आगे बढ़ोगे अब यहाँ पे आपने ओटीआर में जो डिटेल फिल की थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे पर्सनल डिटेल में फिल हो जाएगी। जैसे कि आपका नाम, आपका जेंडर, जन्म तिथि हमको फिल करना है, अपनी माताजी का नाम, मैरिटल स्टेटस यानी आप शादीशुदा हो या नहीं ये बताना है आपको। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर आप यूपी के निवासी तो यहाँ पे आपको अपना डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। किस जिले से बना हुआ है, किसने बनाया है, मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि वो तुमको बतानी है, आवेदन संख्या बतानी है और किसका सर्टिफिकेट नंबर यानी सीरियल नंबर होता है और एक एप्लीकेशन नंबर। तो तुमको यहाँ पे एक तरह अपना एप्लीकेशन नंबर बताना है और सीरियल नंबर, जैसे कि आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो कैटेगरी आपकी लगती है, तो अगर आप यूपी के हो तो आपको ओबीसी, एससी, एसटी ये सब का फ़ायदा मिलेगा। उसके अब मान लीजिए आप यूपी के हैं तो आपको जो भी कैटेगरी में आते हैं ओबीसी मान लीजिए हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं, तो ओबीसी फिल करने के बाद अब आपको बताना पड़ेगा कि किस जिले से आपका ये प्रमाण पत्र जारी हो, वो तुमको यहाँ फिल कर देना है। किसने जारी किया है तो जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र तहसीलदार जारी करता है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना। और इसकी तिथि उसकी डेट, किस डेट को आप ये जारी हुआ, जो जारी करने का डेट है कास्ट प्रमाण पत्र वो आपके अप्रैल के बाद की होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगा। वो डेट आपको फिल करने के बाद आपको अपना आवेदन संख्या बोले तो एप्लीकेशन नंबर और उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद तुमको अपना एड्रेस फिल करना है, जिस भी आपका पता है तब किस राज्य से हैं आप, किस ज़िले से हैं, और पूरा आपको पता है यहाँ पे अपना फिल करना है। जो भी गली है, जो भी मोहल्ला लगता हो, ये जो थाना, पिन कोड, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल कर देनी। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो नीचे एक ऑप्शन दे रखा है, यदि स्थायी पता पत्राचार पता के समान है तो यहाँ पर टिक कर, मतलब आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो और जो आपने यहाँ पे फिल किया पत्राचार पता ये दोनों सेम है, तो आपको दोबारा फिल नहीं करने पड़े, इसलिए आपको यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देना है। जैसे टिक पे क्लिक कर दोगे दूसरी तरफ भी एड्रेस आपका फिल हो जाएगा। उसके बाद गृह जिला एवं राज्य आपको सिलेक्ट करना है। राज्य में आपको उत्तर प्रदेश और जिला जो भी आपको लगता हो।
क्लिक करने के बाद से अब आपसे पूछेगा कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं, तो उसको आपको नो करना है। अगर आप हैं तो उसकी यस करके उसकी डिटेल फिल करेंगे, और अगर आप नहीं हैं तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरह आपको नीचे और सारी चीज़ें पूछी जाएंगी कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो अगर आप उसमें भी आते हैं तो उसका यस करेंगे, नहीं आते तो नो करके आगे बढ़ के जाएंगे। उसके बाद आपको अपनी 10th की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें फिल करनी होंगी, अपनी 10th की डिटेल, 12th की डिटेल और ग्रेजुएशन की। तो किस 10th की डिटेल सबसे पहले फिल करनी है, तो किस बोर्ड से तुम पास आउट हो वो तुमको यहाँ पे बताना है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड। उसके बाद किस डेट को तुम पास आउट हुए, आपको सर्टिफिकेट मिला है, तो आपको सर्टिफिकेट में नीचे तरफ डेट लिखी रहती है, तो आपको उसको देख के यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर फिल करना है, जो भी तुम्हारा रोल नंबर रहा हो 10th में वो आपको यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद सर्टिफिकेट सीरियल नंबर ये फिल करना है, जो सीरियल नंबर होगा ये भी आपके सर्टिफिकेट में दे रखा होगा, उसको तुमको यहाँ पे फिल करके ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे ऐड पे क्लिक कर दोगे आपका डॉक्यूमेंट है वो डिटेल है वो सेव हो जाएगी, और 10th का जो कॉलम है वो ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें अपना 12th का सिलेक्ट करना है। 12th में भी सेम डिटेल आपको इसी तरह फिल करनी है, अपने बोर्ड का नाम, किस महीने और किस साल में तुमने इसको पास किया है, उसका रोल नंबर क्या है, उसका प्रमाण पत्र क्या है, सेम तरीके से आपको इसका भी फिल कर देना है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन की बारी आएगी, तो ग्रेजुएशन में जो लास्ट ईयर होगा वो तुमको यहाँ पे फिल करना है। सेम पोजीशन आपको उसके भी फिल करनी है। कि अब बात आती है ग्रेजुएशन का अपलोड करने के लिए, तो यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसेस पे अपलोड करना है, मतलब आपको उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, अपलोड आपको आगे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि आपको जो ग्रेजुएशन का है इसमें भी आपको अपलोड कर देना है कि आपका रोल नंबर क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, किस यूनिवर्सिटी से है और किस डेट में आपने पास आउट किया, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब आप ओबीसी एससी एसटी से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस लगाएं तो आपको ईडब्ल्यूएस यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा जनरल वालों के लिए। तो यहाँ पे हम ये ओबीसी का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारी पीडीएफ बनेंगी 1 MB के अंदर, इस सभी को पहले से बना के सेव करके रख लेना है। उसके बाद तुम्हें 10वीं का जो चीज़ें हैं वो तुमको यहाँ पे करना ही है। 10वीं का जो आपको मार्कशीट है वो तुमको यहाँ पे फिल करना है और अपलोड भी वही करना है। एक तरफ सर्टिफिकेट लिखा है, एक तरफ मार्कशीट लिखा है, क्योंकि अब अलग अलग नहीं मिलता, इस वजह से आपको दोनों जगह एक ही चीज़ अपलोड करनी है। 10th में भी सेम चीज़ अपलोड करनी है, 12th में भी दोनों में सेम चीज़ अपलोड करनी है। जब आती बैचलर वाली बात, तो यहाँ बहुत सारे बच्चों के पास डिग्री है, तो अगर डिग्री है तो आपको वहाँ पे अपलोड करनी है सर्टिफिकेट वाले में, और अगर मार्कशीट है तो वो भी अपलोड करना है। पर बहुत सारे बच्चों के पास अगर डिग्री नहीं है तो आप दोनों जगह मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, उसकी टेंशन मतलब आप लीजिए, वो अभी आप अपलोड कर सकते हैं फॉर्म फिल करने में, पर जब कल के दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको डिग्री लेके जाना होगा। तो मेरी बात आई थिंक समझ में गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। उसके बाद फोटो अपलोड का सेक्शन आता है, तो फोटो अपलोड का सेक्शन के लिए लाइव फोटो आपकी यहाँ पे अपलोड होगी। मैं कहूँगा कि आप अपने फ़ोन से कर लीजिएगा। कैसे करना है इसके लिए स्क्रीन पे तुम्हारे सामने एक वीडियो मिल जाएगी, मेरे चैनल पे वो अपलोडेड है, आई बटन में लिंक उसका मिल जाएगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप उसको देख के अपनी फ़ोटो और साइन को अपलोड कर सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि आप अपने फ़ोन से करें, फ़ोन में लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपको अपना लाइव फ़ोटो खींचना है और जो सिग्नेचर है वो ब्लैक कलर के इंक से आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है। सिग्नेचर भी आप मोबाइल से ही अपलोड करिएगा ताकि वो सेव हो जाए, अदरवाइज वो सेव नहीं होगा। अगर आप किसी से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप फोटो और साइन आपको अपलोड कर देना। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उनको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपने सही से किया है या नहीं। फोटो अपलोड करने के लिए पूरी डिटेल, पूरी कैसे अपलोड करनी है, सारी चीज़ें तुमको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी उस वाले वीडियो में, तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। अब बढ़ते हैं आगे। जहाँ पे आप आगे आओगे तो अब आपसे पूछा जाएगा कि आपको पोस्ट कौन कौन से सिलेक्ट करनी है। पोस्ट आगे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो सबसे पहले नंबर है वो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो, पर अगर आप सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के लिए भर रहे हो तो आप सबसे पहले इसको रखिए प्रेफरेंस में। दूसरे नंबर पे आप प्लाटून कमांडर के लिए कर सकते हैं और तीसरे नंबर पे एसएसएफ के लिए कर सकते हैं मेरे हिसाब से। बाकी वो आपकी अपनी पसंद के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद यहाँ पे एक टिक बॉक्स होगा, मैं जिन पदों के लिए आवेदन करने में रुचि रखता हूँ उसके लिए मैंने अपने पद वरीयता की क्रम की जांच कर ली है। उस पर तुम्हें टिक करना है कि हाँ भैया हम जो चाहते हैं वो हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद तुमसे पूछेगा क्या तुम्हारे पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है या नहीं, वो तुमको बताना है। कि आपने आर्मी में ट्यूटोरियल नाम आर्मी में सेवा दी, अगर वो किया तो ठीक। अगर आप एनसीसी से 20 सर्टिफिकेट प्राप्त है आपके पास, तुम्हारे पास है, तो वो आपके यहाँ पे बताना है। नहीं है तो नो करके आगे बढ़ेंगे, सारे डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आपको डिक्लेरेशन में यस यस करना है। प्लेस में आपको किस जगह से फॉर्म फिल करे वो तुमको बताना है। जैसे करोगे तुम्हारे सामने तुम्हारा जो फॉर्म तुमने फिल किया है वो एक बार प्रीव्यू करके दिखाया जाएगा। कोई भी डिटेल हो, कोई भी मिस्टेक हो तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपके फॉर्म पूरी तरीके से सही है तो नीचे आपको आना है और अपना फॉर्म को सबमिट कर देना है। अगर कोई करेक्शन है तो आप एडिट भी यहाँ से कर सकते हो।
तो आई थिंक अगर तुम्हारा फॉर्म पूरी तरीके से सही तो सबमिट पे क्लिक करके लगे हाथ उसकी फीस भी पेमेंट कर देना, जो कि है 500 रुपये। तो 500 रुपये आप इसकी फ़ीस पेमेंट कर देना और फुर्सत उसके बाद जो तुम्हारे पास एक PDF जनरेट होगी, PDF वो सेव करके रख लेना। तो ये फीचर रेफरेंस में आपके लिए काम आएगी। तो ये तो था फॉर्म फिलअप के लिए। अब इसका एडमिट कार्ड जब आएगा उसकी डिटेल तुम्हें मिल जाएगी, करेक्शन की डेट आएगी तो उसके लिए भी वीडियो तुमको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये तो था फॉर्म फिलअप के लिए वीडियो। अगर आपको फोटो से रिलेटेड कोई डाउट है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक अलग वीडियो मिल जाएगी, स्क्रीन सामने आपको स्क्रीन पे भी देखने के लिए मिल रही होगी। कैसे OTR करना है उसके लिए अलग से वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने बताया लेकिन थोड़ा फास्टली बताया है। अगर आपको डिटेल पे जानना तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो आई थिंक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी तुमको। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।